अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स स्टूडेंट्स, क्या हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बुक वन है। बुक वन की जो शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी नंबर 6 है, द रिवार्ड, जिसका मतलब है इनाम। इसका जो राइटर है लॉर्ड डेंसनी इसका नाम है। और इसने एक सीरीज़ लिखी थी, एक बुक लिखी थी, उसका ये करेक्टर है जॉकिंस, जिसको इसने काफ़ी टेल्स में यानी दास्तानों में इस्तेमाल किया है। तो इसी की एक बुक से इन्होंने ये जो शॉर्ट स्टोरी ली है बच्चों को एक सबक सिखाने के लिए कि ज़िंदगी में कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता, कोई भी आसान रास्ता नहीं होता। आपको डिफ़िकल्टी से गुज़रना पड़ता है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, और इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा समराइज़ करता चलूँ कि ये इसकी स्टोरी है क्या। कि क्लब होता है, क्लब में बैठे हुए कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन होना ज़रूरी है या इंसान को मौका मिलना ज़रूरी है। तो जो एक करैक्टर होता है जॉकिंस, वो ये कहता है कि ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ अगर डिटर्मिनेशन हो, पुख्ता अज़म हो, इरादा हो, तो फिर ही ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद बनती जाती हैं। जबकि जो बाकी लोग होते हैं वो उससे अपोजिट बात करते हैं, जिसका एक करैक्टर इसने शो किया टर्बट। टर्बट कहता है कि ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी का होना लाजमी है अगर किसी इंसान ने अपना मकसद या डेस्टिनेशन हासिल करनी है। तो जॉकिंस के साथ उसकी आर्गुमेंट हो रही है, एक क्लब में बैठे हुए हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। तो जो पेरेंट्स होते हैं उसके, जो करैक्टर आगे जाकर आएगा गोजियस, अब जो जोकिन है वो बताता है, जॉकिन बताता है कि वो एक कंट्री में गया, उस कंट्री का नाम नहीं वो बताता, वो मिसाल देने के लिए, अपने आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए एक स्टोरी सुनाता है। यानी स्टोरी में एक स्टोरी है, वो बताता है कि वो एक मुल्क में गया, लोग उसे पूछते हैं कि उस मुल्क का नाम क्या था। तो वो उसने कोई ऐसा इशारा नहीं किया, उसका इशारा सिर्फ इतना सा था कि वो कोई कंट्री थी यूरोप में। तो कहता है वहाँ पर एक शख्स था जिसका नाम गोजियस था। वो गोजियस जो है उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि अगर तुमने ज़िंदगी में डिटर्मिनेशन के साथ सिर्फ चलना है तो ये गलत है, इसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। तो जो गोजियस होता है वो इस चीज़ को नहीं मानता। वो कहता है कि ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ जो डिटर्मिनेशन है यानी इरादा है वो हो कम अज़ कम, तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती हैं। जिसको इन द एंड स्टोरी में वो प्रूव भी करता है। प्रूव कैसे करता है कि वो असल में एक बाजीगर होता है, एक्रोबैट होता है, एथलीट होता है, जो कि डिफरेंट रेसेस में हिस्सा लेता है। स्कूल में भी वो चैम्पियन रहता है, अपने जितने भी तालीमी इदारों में पढ़ने जाता है वहाँ पर वो रेसिंग में, हर्डल्स रेसिंग जो है उसमें भी वो चैम्पियन रहता है, विनर रहता है। तो लेकिन ज़ाहिर है ये एक कहानी है, फिक्शन है, ख्याली कहानी है। तो वो बताता है कि उनके मुल्क में ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती उस उनके दरबार में, कोर्ट में, कि यानी आप कह लें कि आज के अल्फाज में कि कोई वजारत नहीं होती कोर्ट एक्रोबैट की। तो जो गोजियस होता है वो फिर एक डिटर्मिनेशन पैदा करता है दिल में कि मैं जो है वो दुनिया का जो कोर्ट एक्रोबैट है, यानी एथलीट्स में मैं चैम्पियन बनूंगा। जबकि ज़ाहिर है ये अपॉर्चुनिटी उस ज़माने में नहीं होती। वक्त के साथ साथ वो काफ़ी बूढ़ा होता जाता है, लेकिन फिर उसका इरादा ये बनता है कि वो अपने मुल्क में जो मतलब इसका ऑफिशियल कोर्ट है, जो दरबार है हाकिम का, वहाँ पर वो एक ऐसी पोस्ट, ऐसा ओहदा क्रिएट करना चाहता है कि जहाँ से लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले और इस काम को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिले फ्लरिश करने के लिए। तो इस पर वो काम करना शुरू करता है। अब इससे पहले जब जॉकिंस की और टर्बिट की बहस हो रही होती है अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन की, तो वो कहता है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी, टर्बिट कहता है कि ठीक है अपॉर्चुनिटी ना भी हो, तुम कह रहे हो कि डिटर्मिनेशन से ही काम चल सकता है। तो कहता है फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स जो है वो सहारा डेजर्ट में स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है। स्केटिंग आपको पता है कि जो जिस तरह ये
रेसिंग होती है ख़ास जो है वो किट पहन कर पोल्स पकड़ कर उस पर हम स्केट करते हैं यानी ड्रिफ्ट करते हैं जिस हाँ बर्फ़ पर होती है स्केटिंग। तो वो कहता है जॉकिंस इसके जवाब में ये कहता है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है। वो क्या करेगा, वो पहले ही हैड टू अर्न हिज मनी, वो पैसे कमाएगा, देन ही विल मेक अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा डेजर्ट। फिर वो एक रिंक यानी एक एरिया, एक स्टेडियम बनाएगा जहाँ पर फिर वो मुनक्कद करेगा इस कंपटीशन को। देन ही विल बी अ चैम्पियन ऑफ स्केटिंग इन द सहारा डेजर्ट। तो कहता है कि हर चीज़ की प्लानिंग होती है। यहाँ पर हम बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी है कि खाली मेहनत करते जाना भी जो है वो किसी टाइम बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। आपको मेहनत के साथ साथ प्लानिंग भी करनी पड़ती है ज़िंदगी में, फिर जाकर आप अपनी डेस्टिनेशन, अपने गोल को हासिल करते हैं। तो यहाँ पर वो ये बताता है हमें कि फिर जो स्केटिंग चैम्पियन की वो मिसाल देते हुए अब दोबारा हम उस स्टोरी की तरफ आ जाते हैं कि स्टोरी का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि वो फिर जो गोजियस होता है वो क्या करता है कि पॉलिटिक्स में चला जाता है। कि राइटर लिखता है कि वहाँ के हर लोग जो है वो पॉलिटिक्स में जाते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। यहाँ से हमें फिर एक और पॉइंट मिलता है कि अपनी ज़िंदगी में मकसद हासिल करने के लिए हमें पावरफुल होना पड़ेगा, हमें इस काबिल होना पड़ेगा कि लोग जो हैं वो बाउंड हो जाए, मजबूर हो जाए हमारी आवाज़ सुनने के लिए। तो वो पॉलिटिक्स में जाता है, वहाँ पर अपनी जगह बनाता है कोर्ट में जब वो जगह बनाता है तब वो अपने जो उसके कुलीग्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वज़रा होते हैं, उनके सामने ये मुद्दा रखता है कि जो उनके सोल्जर्स हैं वो जंग में जीत सकते हैं, मज़ीद जो है वो पावरफुल हो सकते हैं अगर हम एथलेटिसिज्म पर थोड़ा फोकस करें, इस पर मेहनत करें और अपने कोर्ट में जो है वो एक एथलीट की पोजीशन भी बना दें। तो जिसको फिर आखिरकार मंजूरी मिलती है, लेकिन तब तक जो है उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मोर देन 60 ईयर्स का वो हो गया होता है, बूढ़ा हो गया होता है। वो कोर्ट एक्रोबैट का चैम्पियन तो नहीं बन सकता, लेकिन फिर वो ये होता है कि लोगों के लिए एक रास्ता बना जाता है। फिर आगे ये सीन आता है कि किस तरह वो उसको वेलकम करती हैं, स्टेज को सजाया जाता है, मुख्तलिफ रोप्स लटकाई जाती हैं, पूरा एक जिम्नेजियम बनाया जाता है स्टेज को, लोग वहाँ पर आते हैं, ये इसको फिर उसका हेड बनाते हैं इस पोस्ट का, इसको ये जिम्मेदारी सौंपते हैं क्योंकि इससे बेस्ट कोई बंदा नहीं वहाँ पर होता। तो जो जॉकिंस है वो बताता है कि उसने ये स्टोरी, ये जो इनाग्रेशन था, इफ्तिताह था, इसको उसने खुद जाकर देखा, जिस ज़माने में जो है सफ़र करना, खाना पीना यूरोप में बड़ा सस्ता हुआ करता था। इस तरह के कुछ हिंट दिए गए हैं राइटर की तरफ से। तो फिर जो है आगे से उसका इनाग्रेशन सीन है कि किस तरह इसको वेलकम किया गया वहाँ पर स्टेज पर जब ये आता है, तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करते हैं। तो ये जो इसके लिए ख़ास यूनिफॉर्म तैयार किया जाता है, वो ये इतना ज़्यादा वीक होता है कि वो उसके ऊपर अच्छी तरह फिट नहीं आता, लेकिन यूनिफॉर्म काफ़ी जो होता है वो वर्थ सीइंग होता है, काफ़ी देखने से ताल्लुक़ रखता है। अब यहाँ पर वो एंड पर उसको ये उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई होती है गोर्जियस के सारे प्रोसेस के दौरान। तो फिर उसे अपने पेरेंट्स की वो बात याद आती है कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा था, और आज उसने साबित किया कि डिटर्मिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ साथ बनती हैं। यू हैव टू स्टिक टू योर प्लान फॉर योर होल लाइफ टू अचीव योर डेस्टिनेशन, योर गोल। तो ये इसका जो था एक थीम थी, मैसेज था, जिसको राइटर ने स्टूडेंट्स तक, आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। और इसके अलावा इसके वर्ड सिनोनिम्स हैं जो आप अपनी जो है वो की बुक से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। वो इतने ज़्यादा हैं कि उनको यहाँ अगर डिस्कस किया जाए तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी। तो इसकी बजाय हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं, ताकि जो हमने अभी ये स्टोरी को सुना समझा, इसकी रिवीजन भी हो जाए और आपको पता चल जाए कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब। कि क्लब में जो बैठे हुए थे तो कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा था। द सब्जेक्ट एट द क्लब वाज अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। के डिटर्मिनेशन को सिलेक्ट किया जाए, उसके हक में जाया जाए, या सिर्फ अपॉर्चुनिटी के। सेकंड क्वेश्चन है जी, व्हाट डिड टर्बिट थिंक ऑफ जॉकिंस आर्गुमेंट। टर्बिट क्या
सोचता है। जॉकिन जब उससे आर्ग्यू करता है, अपना मुद्दा बयान करता है, अपना ओपिनियन बयान करता है, टर्बिट डिसएग्रीड विद हिज आर्गूमेंट। He thought that opportunity must be there to achieve your goal. How did Jawkins convince that a man could become a skating champion of the Sahara? जॉकिंस किस तरह कन्विंस करता है, किस तरह कायल करता है बाकी लोगों को, स्पेशली टर्बिट को, कि एक शख्स जो है वो सहारा में भी रहते हुए, डेजर्ट में भी रहते हुए, वो जो बर्फ़ पर स्केटिंग की जाती है वो उसका चैम्पियन बन सकता है। वो आगे से कन्विंस ऐसे करता है जॉकिन सेड दैट अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ स्केटिंग चैम्पियन इन द सहारा डेजर्ट, he would earn money, then he will make a rink there, then he will arrange a competition there, and then he will have an opportunity to become a skating champion. उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड गोर्जियस परसुएड हिज पीपल टू मेक देयर कंट्री स्ट्रांग? उसने किस तरह लोगों को कायल किया, परसुएड किया, कन्विंस किया, उकसाया कि वो अपने मुल्क को स्ट्रांग बना सकते हैं। और उसने यही कहा कि अगर यहाँ पर कोर्ट एक्रोबैट की पोस्ट जो है वो क्रिएट कर दी है हमारे मुल्क में, तो जो सोल्जर्स हैं वो भी फिट हो जाएंगे। जब उनमें फिटनेस ज़्यादा होगी तो वो इस काबिल होंगे कि वो जंगों को जीत सके, और हमारा मुल्क जो है वो दफाई लिहाज से काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ गोर्जियस? गोर्जियस के जो पेरेंट्स थे उनका व्यू पॉइंट, नुक्ता नज़र क्या था? उनका नुक्ता नज़र ये था कि अपॉर्चुनिटी का भी होना ज़रूरी है डिटर्मिनेशन के साथ साथ। बट गोर्जियस प्रूव्ड इट रॉन्ग, बट ऑल्दो इट हैड टेकन हिम more than 60 years to achieve his purpose. What were the arrangements made for the function of inauguration? Inauguration के फंक्शन में क्या अरेंजमेंट की गई थी? देयर वाज अ ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म टू वियर, इसके लिए एक बेहतरीन यूनिफॉर्म था। स्टेज वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद डिफरेंट गोल्डन एंड ग्रीन रोब्स। इसके अलावा जो मुख्तलिफ स्विंग्स थे, झूले थे और चीज़ें थी जिमनास्ट के लिए कि ये वहाँ पर आकर परफॉर्म करे। लेकिन फिर अगर राइटर ने ये भी लिखा है कि ऑल दीज थिंग्स वर सिम्बॉलिक, ये अल्फाज तो नहीं है मीन्स उसका मीनिंग ये था कि सारे सिम्बॉलिक थी, बिकॉज दे नो दैट ही कुड नॉट डू दिस थिंग नाउ। तो उन्होंने ये एक अलामती तौर पर चीज़ें बताई थी ताकि जॉकिंस जो है वो, सॉरी, जो गोर्जियस है वो उसको अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए इस इनाग्रेशन पार्टी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 है, डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनाग्रेशन। इनाग्रेशन का सीन वही था कि वहाँ पर जो है टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म इसे पहनाया गया था। देयर वर लॉट ऑफ पीपल टू वेलकम हिम, और फिर स्टेज को ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। स्विंग्स थे वहाँ पर, हर्डल्स भी लगाए गए थे। ये सारी सिंबॉलिक थी क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी जो उम्र है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता, तो लोग सिर्फ उसको चीयर अप ही करते रहते हैं वहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ गोर्जियस ऑन द ओकेजन? ही वाज हैप्पी एज वेल एज सैड। वो खुश भी था बहुत ज़्यादा कि उसने आखिरकार इतनी अपनी आलमोस्ट पूरी लाइफ गुजार कर उसने ये अचीवमेंट हासिल की है, लेकिन उसके साथ साथ सैड भी था कि अगर ये ऐसा पहले हो जाता तो वो अपनी ज़िंदगी में मज़ीद इसको एंजॉय कर सकता था। मोर ओवर वो ये भी था उसके माइंड में कि अगर उसके पेरेंट्स आज ज़िंदा होते तो उसकी बात को देखते और खुश होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, डिड गोर्जियस यूज़ एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन? क्या उसने ज़िंदगी में अपना मकसद हासिल करने के लिए, जो कि आज की यूथ का एक अलमिया है, एक ट्रेजिडी है, कि वो शॉर्टकट चाहते हैं ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा जल्दी और आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या गोर्जियस ने भी ये रास्ता अपनाया था? इसका आंसर है ऑब्वियसली, इसका आंसर है नो। तो आपने इसी तरह करना है कि जो क्वेश्चन है उसका हिस्सा ज़रूर ऐड करना होता है आंसर बनाने के लिए। तो आपने यही लिखना है, नो गोर्जियस डिड नॉट यूज़ एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन। उसने अपना इरादा हासिल करने के लिए, अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई भी आसान रास्ता इख्तियार ना किया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपकी एक्सरसाइज के एंड पर लिखे हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है, फॉर हाउ लॉन्ग डिड गोर्जियस हैव टू स्टिक टू गेट हिज एम्बिशन अचीव्ड? उसे कितना अरसा लग गया था अपने मकसद के साथ? स्टिक टू का मतलब होता है अटैच रहना, जुड़े रहना। कितनी देर तक उसे जुड़ा रहना पड़ा अपने मकसद को हासिल करने के लिए? तो इसका आंसर यही है कि
Gorgias have to stick to his to get his ambition फॉर मोर देन 60 years. उसे 60 साल से ज़्यादा का अरसा लग गया टू गेट हिज एम्बिशन अचीव्ड, अपने मकसद को हासिल करने के लिए। तो कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स पेचीदा चीज़ नहीं थी इस चैप्टर में। वेरी सिंपल है। अगेन मैं हर वीडियो में बार बार बताता हूँ कि जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं बुक 1 इंटर पार्ट 1 की, इसमें से बेटा सिर्फ वर्ड सिनोनिम्स आते हैं। इसमें से जो आपको 4 चीज़ें आती है जिसको आपने साथ साथ प्रिपेयर करते जाना है। वर्ड सिनोनिम्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके अलावा पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन की इंशाल्लाह हम वीडियो अलहदा से रखेंगे, और ट्रांसलेशन है इंग्लिश इनटू उर्दू। तो इन चीज़ों, इन तमाम जो टॉपिक्स हैं इनकी इंशाल्लाह हम अलहदा से वीडियोस देखेंगे, बनाएंगे और सीखेंगे। आज के लिए मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।